तुम्हारे लिए फोन है। मैंने कहा था ना, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं मुझे डिस्टर्ब मत करना। तुम बिल्कुल मेरी बीवी की तरह हो। उन्होंने कहा कि ये मारियो के बारे में है। बेटी के साथ वेकेशन जाऊंगी। एक छोटे फ्लैट का डाउन पेमेंट, एक नई वैन ले लेंगे। अब कम ऑन, इस वैन ने हमारा बहुत साथ दिया है। तो तुम लोग बाउंटी हंटर्स हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या मुसीबत मोल ले रहे हो। मेरी एक बात सुनो, हे तुम लोग मुझे अभी जाने दो और $1,00,000 मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, ओह अच्छा। आई एम सीरियस। तेरे पास पैसे होते ना मारियो, तू एक अय्याशी के अड्डे पर सोफे पे नहीं सो रहा होता। एक बात बताओ, आज ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से। ओह यू नो व्हाट, मार्टीज जाते हैं, एक नया नहीं, पैनकेक है किसी वहाँ। ढाबे पे चलते हैं, पराठे खाएंगे और लस्सी पियेंगे। लेट्स गो। तुम बेवकूफों को पता नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ओके, तू पिंजरे में बंद है और हम सोच रहे हैं कि 1 लाख कैसे खर्च करें। ठीक है मारियो, हम इडियट्स हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे कोर्ट तक पहुंचने नहीं देंगे। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। वो मुझे मार देंगे और उनको भी जो उनके रास्ते में आएगा। अच्छा, और कौन है वो लोग? क्या उन्हें पैनकेक्स पसंद है? क्योंकि चेस खरीदने वाला है। रेडली, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? प्राइवेट नंबर। इट्स हिम। हेलो। क्या तुम उन मामूली से बाउंटी हंटर्स में से एक हो जिन्होंने कुछ देर पहले एक मसाज पार्लर को रेड किया? कौन हो तुम? ये नंबर कहाँ से मिला? मैं हूं हाल लंबीनो। स्पीकर फोन ऑन कर दो। वो ऑन है। गुड। मारियो, तुम वहां पर हो? मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं यही हूँ बॉस। इट्स नथिंग पर्सनल मारियो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी गंदी जबान खींचकर बाहर निकालने के लिए बेताब हूं। ओह, तो ये पर्सनल बिल्कुल नहीं है। हाँ? उसके सर पर कितने का इनाम है? $1,00,000। अब सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन आज रात तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। सुनो, मारियो को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें $10,00,000 दूंगा। उसे जेल मत लेकर जाओ, आज रात उसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें एक एड्रेस और टाइम बताऊंगा, वहां आ जाओ और $10,00,000 ले जाओ। बदले में मारियो दे जाओ। ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो, नहीं हो सकता? कहा ना मैंने, नहीं हो सकता। लगता है तुम्हें और तुम्हारी टीम को सलाह मशवरा करना है। कर क्या रहे हो तुम? क्या हुआ, पागल हो गया तुम? तुमने $10,00,000 का ऑफर ठुकरा दिया। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तुम दोनों लड़ना बंद करो। कहाँ जा रहे हो अब तुम? सोचने। अरे अब क्या सोचना है, पूरे $10,00,000 की बात है। हाँ, लेकिन हाल लंबीनों से, वो इसे जान से मार देगा। इसने काम ही ऐसा किया है, क्या इसे जिंदा रहने का हक है? कम ऑन, 10 लाख का सवाल है, हमें बस इस गैंगस्टर को उस आदमी के हवाले करना है। तुम ये कर सकते हो? $10,00,000 के लिए किसी को मौत के मुंह में ढकेल सकते हो? मुझसे तो ये नहीं होगा। जानता था कि तुम उसका ही साथ दोगी। ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ क्या हो, पर कम से कम इसकी मौत का बोझ तुम्हारे, मेरे या फिर रिडली के सर तो नहीं होगा। इसने सही कहा। नहीं, ये सही नहीं है। इस साले गैंगस्टर ने जिंदगी में ऐसे घटिया काम किए हैं जिसकी सजा सिर्फ मौत है, तो फिर हम इस साले को क्यों बचाएं? बोलो। देखो, बात सिर्फ सही और गलत की है। ओह, फिर वही बात, सही गलत तुम्हारे मुताबिक या मेरे या जूल्स के? सही वो है जो हम तीनों को सही लगे। हाँ, और तुम्हारी पुलिस फोर्स के एप्लीकेशन का क्या होगा? हाँ, अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? देखो, मेरी एप्लीकेशन की फिक्र तुम मत करो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ साबित नहीं भी कर पाया तो सिर्फ शक भी तुम्हारा काम बिगाड़ देगा। काम बिगड़ चुका है, अब ये देखो कि काम कैसे बिगड़ा है। डियर मिस्टर थॉमसन, वी आर रियली सॉरी टू से दैट आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर हम आपको मेट्रोपॉलिटन पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन नहीं दे सकते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। ब्ला 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 ब्ला। अगर वो गैंग इसे अभी नहीं पकड़ पाया तो बाद में वो लोग इसे जरूर खत्म कर देंगे। चाहे जो कुछ कर लो, मारियो को मौत से नहीं बचाया जा सकता। इट्स नॉट दैट क्रेजी ऑफ एन आइडिया। तो जो कुछ भी कल होना है उसे आज होने देते हैं। रातों रात हम तीनों की जिंदगी बदल जाएगी। इसमें गलत क्या है?
उन बाउंटी हंटर्स के बारे में कुछ बताओ। वो 3 लोगों का ग्रुप है। सबसे छोटा पुलिस वालों के परिवार से है। उसने कई बार पुलिस में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन हॉकी खेलते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक बेहतरीन ऑफिसर बन सकता था वो, लेकिन उसे फोर्स में नहीं लिया गया। वो लड़की? उसकी खूबसूरती के झांसे में मत आना। मैंने खुद देखा है, वो कई लोगों पर अकेली भारी पड़ सकती है। मुझे उसके बारे में बताओ। वो रिडली, मोहल्ले का हीरो। वो गरीब बच्चों को मुफ्त में कराटे सिखाता है, मिडनाइट बास्केटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी करेगा। पर क्यों? ठीक से तो नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूं उसके मुताबिक कुछ साल पहले उसकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट हुई थी। मेगन नाम था उसका, और उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन एक रात वो एक कन्वीनियंस स्टोर में थे, वहाँ एक चर्सी लूटपाट करने आया। इस वजह से फायरिंग हुई और वो मारी गई, और वो चर्सी सजा खत्म होने से पहले ही भाग गया। पर वो हैं तो मामूली से बाउंटी हंटर्स ही। आपको बताने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं।